Hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. I am Dimple and you are watching Be Brown Beauty. हमारी पहली क्लास होने वाली है फ्री फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स की, लर्निंग फैशन डिज़ाइनिंग फ्रॉम स्क्रैच की। तो पहली वीडियो मैंने डाल दी थी कि क्लासेस किस तरीके से रहने वाली है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है ये वाली वीडियो तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट करा है। बाकी आज की क्लास में हम काफ़ी सारी चीज़ें समझने वाले हैं। बेसिकली कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग होता क्या है, फ़ैशन क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। आज की जो क्लास होने वाली है वो थ्योरी बेस्ड रहने वाली है। थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है बट इसे मैं इंटरेस्टिंग बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको और अच्छे से समझ आ पाए। तो गाइस आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि मेनली जो स्टूडेंट होते हैं वो सोचता है कि थियोरेटिकल पार्ट मेन नहीं होता है। बेसिकली अभी आपको लगेगा कि नहीं थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जब आप अपना प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे तब आपको ये समझ आएगा कि थ्योरी भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिकल के लिए। क्योंकि प्रैक्टिकल के टाइम पे हमें थ्योरी नहीं पता होगी तो हम प्रैक्टिकल पार्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबको सीरियस होकर थ्योरी को बहुत अच्छे से समझना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आप अपने खुद के नोट्स भी रेडी कर सकते हैं, और मैं जिस तरीके से बना रही हूँ आपके साथ वो भी आप शेयर कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्लास से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन ग्रुप में शेयर करी जाएगी, जो कि ग्रुप मैंने क्रिएट करा है जहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी क्वेश्चन रहता है क्लास से रिलेटेड, आप मेरे से वहाँ पूछ सकते हैं। तो अगर आपने नहीं है ज्वाइन उस ग्रुप में तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, मुझे फॉलो करना है और डीएम करना है इंटरेस्टेड, तो मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगी। ठीक है, तो अभी हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सेकंड थिंग, अगर इस क्लास के बारे में आप लोगों ने किसी को शेयर नहीं करा है तो एटलीस्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी कुछ सीख पाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फैशन डिज़ाइनर बनने से पहले हमें फ़ैशन के बारे में पता होना चाहिए कि फ़ैशन एक्चुअली में होता क्या है। फ़ैशन बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊँ, फ़ैशन होता है एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ थ्रू योर क्लोथिंग, थ्रू योर स्टाइल, थ्रू योर एसेसरी। अगर सिंपल शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ, एक रिफ्लेक्शन होता है टाइम का, कल्चर का और फीलिंग का। जो भी आपका टाइम है, कल्चर है, फीलिंग है, इन तीनों का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। सेकेंड होता है रोल ऑफ फैशन डिज़ाइनर। फैशन डिज़ाइनर के कोई पर्टिकुलर रोल नहीं होते हैं, मल्टीपल रोल्स होते हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला होता है कि फैशन डिज़ाइनर को वो रिसर्च करना पड़ता है। सेकंड, इंस्पिरेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, फैब्रिक सेलेक्ट करना पड़ता है, कलर डिसाइड करना पड़ता है, पैटर्न मेकिंग करनी पड़ती है, कटिंग करनी पड़ती है, स्टिचिंग करनी पड़ती है और स्टाइल करना पड़ता है आउटफिट को। तो ये सारे टास्क फॉलो करते हैं तब जाकर एक आउटफिट अच्छे से बन पाता है थ्रू फैशन डिज़ाइनर। तो ये कुछ हमारे रोल्स थे। अब हम पढ़ने वाले एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स यानी तत्व के बारे में कि क्या तत्व होते हैं। 5 तरीके के हमारे एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन होते हैं। पहला लाइन होता है, दूसरा शेप होता है, तीसरा कलर होता है, चौथा टेक्सचर होता है, फिफ्थ हमारा होता है सिलोट। अब इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, साथ में हम नोट्स भी बनाएंगे। तो अभी हम अपने प्रॉपर नोट्स बनाने जा रहे हैं। आप लोग अपनी नोटबुक ले आओ, पेन ले आओ, पेंसिल ले आओ, स्केल ले आओ और इरेज़र वगैरह सारे मटेरियल लेकर आ जाओ। इन सब चीज़ों के हमें यूज़ होने वाला है ये सारी चीज़ें। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था, आप लोगों को इस तरीके से एक प्रैक्टिकल नोटबुक परचेज़ करनी है और इस नोटबुक के फर्स्ट पेज पर आपको लिखना है अपना गोल, कि आपका गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं विद दिस कोर्स, वो आपको फर्स्ट पेज पे लिखना है। देन उसके बाद आपको अपना सिलेबस लिखना है और आज की जो क्लास होने जा रही है उसके नोट्स बनाना शुरू करना है। तो अभी मैं आपको बताना शुरू कर रही हूँ। तो पहले मैंने आपको बताया कि फ़ैशन क्या होता है। व्हाट इज़ फैशन, क्या होता है फ़ैशन। जैसा कि मैंने बताया, फ़ैशन होता है वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर क्लोथिंग, एसेसरी, स्टाइल। तो हमको यहाँ पे लिखना है फैशन इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ थ्रू क्लोथिंग, एसेसरीज़। एसेसरीज़ में आपकी ज्वेलरी आ सकती है, आपका बेल्ट हो गया, आपका चश्मा हो गया, ये सारी चीज़ें, ईयरिंग, नेकलेस, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एंड स्टाइल
ठीक है। फैशन इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ थ्रू क्लोथिंग एंड एसेसरी एंड स्टाइल। अगर हम सिंपल वर्ड में बोले, इन सिंपल वर्ड्स, रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम, कल्चर एंड फीलिंग। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी, अभी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। गाइस लाइटिंग का मे भी थोड़ा सा कुछ इशू लगे तो एडजस्ट कर लेना, बाकी मैं देख रही हूँ कोई दिक्कत ना हो। सेकंड, मैंने आपको भी बताया नहीं था फैशन साइकिल के बारे में, तो मैं आपको वो अभी बता देती हूँ। सेकंड हमारा होता है फैशन साइकिल। फैशन साइकिल क्या होता है? फैशन साइकिल बेसिकली ये होता है, हर आउटफिट का एक ट्रेंड होता है, ठीक है। हर आउटफिट का कम बैक होता है। लाइक जैसे कि हम बात करें, एग्जांपल से बताती हूँ, हाई वेस्ट पैंट हो गई, अपना कॉर्ड सेट हो गया, बेल बॉटम हो गया। हर जो मतलब आउटफिट होता है, ट्रेंड होता है, उसका कम बैक होता है 20 से 30 सालों में, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर ट्रेंड कम बैक कब होता है ये? आफ्टर 20-30 ईयर्स। हर 20-30 सालों के अंदर क्या होता है? ट्रेंड का कम बैक होता है। अब फैशन साइकिल बेसिकली दिखती कैसी है उसको समझते हैं। आपको पेंसिल से ड्रॉ कर लेना है। इस टाइप से, मे बी आपको दिख नहीं रही होगी पेंसिल, मैं पेंसिल ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है। ट्रेंड क्या होता है? एक पीक तक जाता है, फिर वो डाउन हो जाता है, ठीक है। पहले कोई भी ट्रेंड आता है, वो तेज़ी से ऊपर की ओर जाएगा, देन एक पीक पे जाकर रुक जाएगा, फिर उसका डाउनफॉल हो जाएगा, यानी वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं और लिख सकते हैं सारी चीज़ें। अब यहाँ पे मेरे से गलती हो गई, आपको ये फैशन जो साइकिल है यहाँ पे ड्रॉ करनी है, इस वाले पार्ट पर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, तो इसका ध्यान रखना। आप जितना भी ड्राइंग वाला पार्ट होगा वो प्लेन वाली साइड पे करना है ड्रॉ। ये हमारी हो गई फैशन साइकिल। अब यहाँ पे हमें एग्जाम्पल भी लिखने हैं। एग्जाम्पल जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हमारा हो गया हाई वेस्ट पैंट, कॉर्ड सेट, बेल बॉटम। तो इस टाइप से हमारे एग्जाम्पल हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको दिख रही होगी होप सो। बाकी कुछ लाइटिंग का इशू लग रहा है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। सो सॉरी गाइस, शायद लाइटिंग का इशू हो रहा था, दैट्स वाई थोड़ा सा मे बी मैं धीरे बोल रही हूँ या फिर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया हो। आप लोग दोबारा से एक बार सुन लेना, ठीक है। अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं। सेकंड हो गया हमारा फैशन साइकिल। अब मैंने आपको बताए थे रोल ऑफ फैशन डिज़ाइनर, तो एक्सप्लेन मैं आपको कर चुकी हूँ ऑलरेडी क्या क्या रोल होते हैं। एक बार यहाँ पे हम लिख लेते हैं, रोल ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग। क्या क्या रोल होते हैं कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है। पहला होता है काम उनका रिसर्च करना, 1-2 करके लिखते हैं 1। सेकंड होता है इंस्पिरेशन को कलेक्ट करना, इंस्पिरेशन कलेक्शन। थर्ड हमारा होता है फैब्रिक, फैब्रिक को सोर्च करना। फोर्थ होता है कलर, कलर डिसाइड करना कि क्या आउटफिट का कलर रहने वाला है, वो चेक करना होता है। फिफ्थ हम उसका पैटर्न बनाते हैं, पैटर्न मेकिंग। सिक्स्थ होता है कटिंग। कटिंग के बाद हमारा 7th आ जाता है स्टिचिंग।
उसके बाद हमारा 8th हो जाता है स्टाइलिंग। उसके बाद स्टाइलिंग में यानी कि हम प्रॉपर रेडी हो जाता है, उसे हम वेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से बताती हूँ। फैशन डिज़ाइनर का रोल होता है, पहले एक फैशन डिज़ाइनर रिसर्च करता है, उसके बाद इंस्पिरेशन कलेक्ट करता है, फैब्रिक को सोर्स करता है, कलर डिसाइड करता है, देन उसका पैटर्न रेडी होता है, पैटर्न के अकॉर्डिंग उसकी कटिंग होती है, कटिंग के बाद स्टिचिंग होती है, तब जाके उसको स्टाइल किया जाता है। ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली है, अगर आपने नहीं देखी है वो भी आप देख सकते हो, वहाँ पे मैंने और अच्छे से बताया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, हम थे 4th पॉइंट पर। तो 4th हमारा आता है एलिमेंट्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से हम लोग करने वाले हैं। अभी आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया देने वाली हूँ, उसके बाद हम एक एक एलिमेंट पे वर्क करेंगे। एलिमेंट्स क्या होते हैं वो समझते हैं। एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन हमारे 5 टाइप्स के होते हैं, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे, देयर आर 5 टाइप ऑफ डिज़ाइंस। फर्स्ट हमारा होता है लाइन, सेकंड होता है शेप, थर्ड होता है कलर, फोर्थ हमारा होता है टेक्सचर, फिफ्थ हमारा होता है सिलहुट। तो ये 5 हमारे एलिमेंट्स होते हैं। अब इनको हम एक एक एलिमेंट्स को अच्छे से स्टडी करने वाले हैं कि लाइन क्या होती है, शेप क्या होती है, कलर क्या होता है, टेक्सचर क्या होता है, सिलहुट क्या होता है। इनके ऊपर मैं आज की क्लास में आपको बेसिक आइडिया देने वाली हूँ। अगली क्लास में हम लोग उसे और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम लाइन के बारे में पढ़ते हैं कि लाइन्स कितने कितने टाइप्स की होती हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं लाइन। अब आपको क्या करना है, पहले आप यहाँ पे लिख लो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है अपनी नोटबुक में, मैं आपको दिखाती हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए समझना। इस टाइप से कुछ लाइंस होती हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, हम लिखते हैं साथ ही साथ। पहली हमारी होती है स्ट्रेट लाइन, सेकंड हमारी वेव्ड लाइन, थर्ड होती है वर्टिकल लाइन, फोर्थ होती है डायगोनल, फिफ्थ होती है कर्व्ड। अब यहाँ पे आप लोग लाइन लिख लेना, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं सिर्फ नेम लिख देती हूँ। डॉटेड होती है, जिगजैग पैटर्न की होती है। एट्थ हमारी होती है डैश्ड, नाइन्थ होती है लूप, 10th हमारी होती है स्पाइरल, 11th हमारी कैस्टल, 12th होती है क्लाउड, 13 हमारी होती है लाइटनिंग। तो ये सारी हमारी लाइंस होती हैं, इन सब लाइन की हमें प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। सबको इस वाली साइड पे, प्लेन वाली साइड पर इस टाइप से कुछ बॉक्स रेडी करने हैं। पहले तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी एक बना हुआ है बॉक्स, यहाँ पे ऑलरेडी एक बॉक्स बना हुआ है। अब इस बॉक्स को ही हम डिवाइड कर देंगे, 13 हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम करते हैं डिवाइड इसको। तो यहाँ पे 3-3 करते हैं डिवाइड, 4 पहले हम इक्वल कर लेते हैं इसको। तो इस टाइप से हमारे 12 बॉक्स रेडी हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। अब आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो कौन सी लाइन कौन सी है। तो उसके लिए यहाँ पर एक
नीचे एक बॉक्स बना लो, ताकि यहाँ पे हम लिख सके कौन सी लाइन कौन सी वाली है, ताकि हमारा जो वर्क है और भी अच्छे से इनहेंस हो। फैशन डिज़ाइनिंग में सारा वर्क क्रिएटिविटी का होता है। जितना आप अपना माइंड यूज़ करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करेंगे, उतना ही आपका वर्क प्रोफेशनल भी लगेगा और काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगेगा। तो अभी हमें लाइन की प्रैक्टिस करनी है। पहली हमारी है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में क्या करना है, हमें इस टाइप से रफली हमें इस टाइप से लाइन खींचना शुरू करना है। अब स्ट्रेट लाइन ऐसी ही होती है। अगर आपको भी नहीं हो पा रही है प्रैक्टिस, तो आप क्या करें, स्केल से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरीके से, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो। बाकी हमें कोशिश करनी है कि हम रफली हैंड से स्ट्रेट लाइन बना पाए, क्योंकि जब हम अपनी इलस्ट्रेशंस बनाएंगे उसमें हमें रफ हैंड से वर्क करना होता है। तो जितना अच्छा रहेगा, जितने अच्छे से आप स्ट्रेट लाइन और रफ हैंड से कर पाएंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी, बट आप कर लेंगे। तो मेहनत करनी है आप सबको। तो स्ट्रेट लाइन बन गई है यहाँ पर। अब हमारी थी वेव्ड लाइन। वेव्ड बहुत ही सिंपल सी है, रफली हैंड यूज़ करना है, इस टाइप से लहर सी बनानी है। और रफली अपने हाथों को यूज़ करना है। अभी जल्दी जल्दी, जैसे आप देख रहे हैं, मैं एक बॉक्स में बहुत जल्दी जल्दी कर पा रही हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिस करी है मैंने, तो मुझे ईज़िली मेरे से हो पा रहा है। आपको भी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप इस तरीके से बना पाएंगे। स्टार्टिंग में नहीं होगा, आई नो, बट आप कर लेंगे, पूरी कोशिश करनी है। अब बनानी है वर्टिकल लाइन। अब मैं पूरा बॉक्स फिल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपको थोड़ा थोड़ा सारी लाइन का बता दे रही हूँ, आपको अच्छे से फिल करना है। ये हमारी वर्टिकल लाइन हो जाएगी। इसे भी आप अगर नहीं बना पा रहे हैं तो स्केल से ट्राई करें, और स्केल से हो जाएगी, उसके बाद इस टाइप से प्रैक्टिस करें। इसे ही मैंने कर ही दिया है। उसके बाद हमारी थी डायगोनल लाइन। डायगोनल लाइन यानी कि इस टाइप से तिरछी होती है। अब ये डायगोनल इस तरीके से इधर इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, और इस डायरेक्शन में भी, इस वाली डायरेक्शन में भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ दोनों बना देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देन हमारी थी कर्व्ड लाइन। कर्व लाइन को कैसे बनाना है, इस टाइप से कुछ कर्व बनाने हैं। पहले ऐसे एक सी बनाया, देन दूसरा ऑपोजिट सी बनाया, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करते जाना है। देन हमारी थी, हमने स्ट्रेट लाइन कर ली, कर्व्ड कर ली, वर्टिकल कर ली, डायगोनल कर ली, कर्व्ड भी कर ली। अब है डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन बहुत ही सिंपल है। जैसे हमारी ये स्ट्रेट लाइन थी, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस डॉटेड लाइन में क्या होता है, बीच में गैप होते हैं। होप सो दिख रहा होगा, इस टाइप से। अगर नहीं कर पा रहे, इसको भी स्केल से कर सकते हैं, इस टाइप से। गाइस, आई डोंट नो कि मैं आप लोगों को कितने अच्छे से समझा पा रही हूँ या नहीं समझा पा रही हूँ, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए। और अभी थोड़ा सा कैमरे का भी इशू हो रहा है, मुझे बार बार चेक करना पड़ रहा है, तो दैट्स वाई थोड़ा सा मैं नर्वस भी हो जा रही हूँ बोलते बोलते। तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करना, ताकि मैं आगे क्लासेस में से बाकी ठीक करने की कोशिश करूँगी सारी चीज़ें। तो इस टाइप से आप बाकी बना लेंगे यहाँ पर।
देन है डॉटेड लाइन भी हो गई। अब हमारी आती है जिगजैग लाइन। ये भी काफ़ी सिंपल है, ऐसे कर्व में हम इस टाइप से लहर बना रहे थे। अब इस वाली लाइन में हमें क्या करना है, ये जिगजैग लाइन है हमारी। थोड़ा स्लोली आपको प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की। जिगजैग के बाद हमारी डैश लाइन। कई सॉरी, मेरे से ना एक गलती हो गई। ये मैंने जो आपको यहाँ पे बताई थी ना, ये डैश लाइन है, ये डैश लाइन है। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। डॉटेड लाइन तो इस टाइप से होगी ना, स्ट्रेट रहेगी और डॉट रहेंगे उसके अंदर। थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लेना अगर गलती हो गई है यहाँ पे मेरे से वैसे तो। अब डॉट आपके छोटे बड़े अकॉर्डिंग ही बनेंगे, बट एक लाइन में बनेंगे, ठीक है। उसके बाद डैश हो गई। देन हमारा होता है लूप। लूप किस टाइप से होता है, ऐसे ऐसे घुमाना है। अभी आप थोड़ा डिस्टेंस में भी बना सकते हैं, थोड़ा दूर दूर करके ही बना सकते हैं। सब तरीके की प्रैक्टिस करनी है आपको। ये हो गया लूप। देन हमारा होता है स्पाइरल। स्पाइरल बताती हूँ किस टाइप से होगा। जलेबी होती है जैसे, उस टाइप से आपको एक सर्कल में राउंड राउंड करना है। आप पहले इस टाइप से करेंगे, बाहर से अंदर की तरफ, देन अंदर से बाहर की तरफ। दोनों ही स्पाइरल की प्रैक्टिस करनी है आपको, अंदर से बाहर की ओर और बाहर से अंदर की ओर, दोनों की ही। ये सारी चीज़ें हमारे इलस्ट्रेशन में काम आने वाली हैं। देन हमारी आती है कैस्टल। ये कुछ इस टाइप से होती है। अभी आप लोग खुद देख सकते हैं मैं कितनी जल्दी जल्दी बना पा रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस है। मैंने प्रैक्टिस करी है काफ़ी, तब जाके मैं बना पा रही हूँ। आप धीरे धीरे स्लोली स्लोली प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इसको बना पाएंगे। ये हमारी हो गई कैस्टल। अब हमारे को क्लाउड बनाने हैं। क्लाउड बेसिकली आपने देखा होगा, इस टाइप से कुछ क्लाउड बनते हैं। हम अपनी नोटबुक में बनाते थे क्लाउड, जैसे ये हो गया, ये क्लाउड होता है। अब इसकी हमें लाइन बनानी है, तो इट मीन्स हमें इसका हाफ बनाना है। अगर हम इसको हाफ कर दें कुछ इस टाइप से, यहाँ पे कुछ इस टाइप से हम हाफ कर दें, तो ये नीचे हमारी लाइन बन जा रही है। तो इसको ही हम क्लाउड लाइन कहते हैं। अब सारी ही लाइन को अच्छे से मेंशन करना है आपको यहाँ पर। पहला जैसा कि हमारा है स्ट्रेट लाइन, तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, वेव्ड लाइन, वर्टिकल लाइन, डायगोनल लाइन, कर्व्ड लाइन, और ये हमारी डॉटेड नहीं थी, पहले बता दूं, डैश थी ये थी डैश लाइन। ये जिगजैग लाइन, डॉटेड लाइन, और ये थी लूप लाइन, स्पाइरल लाइन, कैस्टल लाइन, ये हमारा हो गया क्लाउड लाइन। तो ये हमने 12 तरह की लाइंस की भी प्रैक्टिस करी है।
बेसिक मैंने आपको यहाँ पे आइडिया दे दिया है। आप अच्छे से इसको बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे एक शीट पर। आपको अपनी नोटबुक में भी करना है, अलग से भी प्रैक्टिस करनी है। अब लास्ट में जो लाइटनिंग वाला मैंने आपको बताना भूल गई हूँ, मैं बता देती हूँ। आप अलग से ड्रॉ कर लेना एक स्क्वायर, वहाँ पे बनाना। मैं भी आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। लाइटनिंग बेसिकली क्या होगी, जैसे आपने वो देखी है मूवी वगैरह में बिजली कड़कती है, कार्टून वगैरह में, तो कुछ इस टाइप से पैटर्न आता है। तो वो ये वही है लाइटनिंग लाइन, इस टाइप से। ठीक है, इसको यहाँ पे शो कर देते हैं। ये हमारी हो गई लाइटनिंग लाइन। अब आप देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश करी है कि अच्छे से आपको समझ आए। आपको बिल्कुल कुछ इसी तरीके से अपने वर्क को करना है। ये हो गया लाइन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे शेप्स के बारे में। शेप्स एंड फॉर्म, शेप और फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। आप भी कुछ इस टाइप से ट्री ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे ट्री नहीं होगा, ये यहाँ पे ये हमारा पहले शेप्स है और यहाँ पे हमारी सारी फॉर्म रहने वाली है। शेप क्या होती है, 2D होती हैं और फ्लैट होती हैं। फॉर्म जो होती हैं 3D होती हैं। ठीक है, शेप्स के अंदर हाइट होती है प्लस विड्थ होती है, और फॉर्म्स में क्या होता है, हाइट भी होती है प्लस विड्थ भी होती है, और साथ ही साथ उसमें डेप्थ भी होती है। अब हम शेप्स को ड्रॉ करते हैं। इस वाली साइड पे ड्रॉ करेंगे। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से शेप्स। अब हम शेप्स ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। पहला हमारा हो गया स्क्वायर। स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हो और रफ हैंड से भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्क्वायर स्क्वायर दिखना चाहिए, रेक्टेंगल नहीं लगना चाहिए। रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पेंटागन, थोड़ा सा तो अभी पहले इतना मेंशन कर देती हूँ मैं अच्छे से आपको, फिर बताती हूँ। पहला हमारा होता है स्क्वायर। शेप्स आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी अपने स्कूल बुक्स वगैरह में भी, मैथ्स में सेम वही हमारी होती है। ये 2D होती है, इनके अंदर कोई मतलब 3D इमेज नहीं होती है इनकी। जैसे कि अभी हमारा ये स्क्वायर है, सिंपल इसकी एक लाइन है, इसका कोई शैडो इफेक्ट नहीं है, तो इस वजह से ये हमारी शेप है। ये हो गया ट्रायंगल। पेंटागन, और भी काफ़ी सारी शेप होती हैं हमारी। हेक्सागन होता है। हेक्सागन को ड्रॉ करने के लिए पहले बीच में एक
रेक्टेंगल बनेगा। देन मिडल पोर्शन पे एक डॉट लगा लो आप, ताकि अभी मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे बना रही हूँ आपको समझाने के लिए, बट आप एक एक चीज़ अच्छे से मेज़र करके ही बनाना। ये हो गया हेक्सागन। उसके बाद आता है ऑक्टागन। ऑक्टागन यानी उसकी 8 लाइंस होती हैं इसमें। थोड़ा सा अलग बन गया है। और सबसे मेन हमारा सर्कल। अब सर्कल आप कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हैं, रफ हैंड से भी ड्रॉ कर सकते हैं। देन हमारा हो गया ओवल। हेक्सागन, ऑक्टागन, सर्कल, ओवल। ये हमारे क्या हो गए शेप। आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे इसको, हर चीज़ को अच्छे से मेज़र करके करेंगे। और मेज़र इनकेस नहीं भी कर रहे हैं तो शेप का साइज़ पता चलना चाहिए। जैसे अब स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल रहती है तो वो इक्वल ही दिखनी चाहिए। देन रेक्टेंगल है तो उसकी 2 साइड इक्वल होती हैं तो वो इक्वल ही दिखनी चाहिए। ट्रायंगल, अब ट्रायंगल भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं, बट आप बेसिक सा ही 3 साइड वाला ट्रायंगल बना सकते हैं। पेंटागन, इसकी 5 साइड्स होती हैं। हेक्सागन, इसमें 6 होती हैं। ऑक्टागन, इसमें हमारी 8 होती हैं। देन सर्कल, ओवल। ये कुछ शेप्स हो गई हमारी। अब हम फॉर्म्स को करेंगे ड्रॉ। फॉर्म्स भी मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ अभी के लिए। यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्म्स। पहले हमारा स्क्वायर से ही बना हुआ होता है फॉर्म, क्यूब। जिसमें एक 3D इफेक्ट होता है, वो हमारी फॉर्म होती है। ये हो गया क्यूब, सिलेंडर, कोन, पिरामिड। क्यूब, सिलेंडर, कोन, पिरामिड। अब रेक्टेंगल का होता है रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहते हैं शायद हम इसे। अगर मैं गलत बता रही हूँ कुछ तो प्लीज़ करेक्ट कर देना। देन हमारा होता है स्फेयर। स्फेयर सर्कल नहीं होता है, सर्कल से डिफरेंट होता है, प्रॉपर एक गोल होता है। लाइक जैसे हमारी एक बॉल हो गई, बॉल देखिए आप लोगों ने, वो बॉल हमारी क्या है, स्फेयर है। अब इसमें स्फेयर को कैसे शो करेंगे, इसमें हल्की हल्की शेडिंग आपको करनी पड़ेगी ताकि वो 3D इफेक्ट आए। तो ये अभी मुझे भी कुछ खास प्रैक्टिस है नहीं यार, बट आप प्रैक्टिस करना एंड अच्छे से आप बना पाएंगे। अच्छे से हल्का ब्लेंड करना है हमको ताकि थोड़ा थोड़ा 3D इफेक्ट पता चले। ये हमारा हो गया स्फेयर। अब सारी चीज़ें मेंशन कर लेते हैं हम। क्यूब, सिलेंडर, कोन, पिरामिड, रेक्टेंगुलर प्रिज्म और ये हमारा स्फेयर। ये हमारी होती है फॉर्म, जिसके अंदर क्या होता है 3D इफेक्ट होता है, और शेप्स जिसके अंदर हमारा 2D इफेक्ट होता है।
शेप्स के अंदर हमारी हाइट होती है, ब्रेथ होती है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी हाइट होती है एंड इसकी ब्रेथ होती है। और 3D फॉर्म्स में क्या होता है, यहाँ पे इसकी हाइट भी होती है, ब्रेथ भी होती है और साथ में इसकी डेप्थ भी होती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप यहाँ पे कलर भी कर सकते हो ताकि और अच्छे से दिखे। ये अपने वर्क को और बेटर बनाने के लिए कलर कर सकते हो आप। मैं यहाँ पे एक बार करके दिखा देती हूँ, बाकी आप अच्छे से कर लेना बाद में। और कलरिंग करने का प्रोसेस क्या है मैं आपको अच्छे से बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, थ्योरी वाले पार्ट में। जब कलर थ्योरी आएगी उसके अंदर मैं बताऊंगी अच्छे से आपको कलर्स के बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया है येलो, ऑरेंज, जो भी आपका फेवरेट कलर है वो आप यहाँ पे कर लेना ताकि हमारा जो वर्क है और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें सारा वर्क क्रिएटिविटी का ही रहने वाला है, तो जितनी क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हैं, जितना अच्छा इसको क्रिएटिव कर सकते हैं, जितना सुंदर दिखा सकते हैं बेसिकली अपने काम को, उतना ही ज़्यादा बेटर रहने वाला है। अब यहाँ पे मैंने 2 ही कलर करे हैं, आप बाकी कलर कर लेना बाद में, शेप्स में भी और यहाँ फॉर्म्स में भी कलर कर सकते हो, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कलर्स के बारे में। क्या कलर्स को बताने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग का बता देती हूँ फिर से। फर्स्ट हमने फैशन के बारे में पढ़ा है, देन फैशन साइकिल के बारे में, रोल ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग को पढ़ा, देन हमने एलिमेंट्स पढ़े डिज़ाइन के, जिसमें से पहला हमने लाइन को पढ़ा है। लाइन के बाद हमारा शेप था, लाइंस को समझा, शेप को समझा। अब हम करने जा रहे हैं कलर को। कलर्स के बारे में हम समझेंगे, कलर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे उन्हें यूज़ करा जाता है। ये इस टाइप से एक कलर थ्योरी का चार्ट है। अब आप देख सकते हो मेरी क्रिएटिविटी, मैंने अपने वर्क को किस तरीके से क्रिएटिव बनाया है। आपको इस टाइप से इमेज जो है पिंटरेस्ट पे मिल जाएगी, बट मैंने यहाँ पर इसका प्रिंट आउट नहीं निकलवाया है, मैंने इसे खुद ड्रॉ करा है। देखिए आपको दिख रहा होगा, तो आप भी इसे प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं अपने समझने के लिए, या फिर आप मेरे तरह इस तरीके से बना भी सकते हैं। अब आपके काफ़ी सारे कलर्स होते हैं, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्शियरी कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, एनालॉगस कलर, वार्म कलर, कूल कलर। अब आपको मैं बताती हूँ, पहला होता है हमारे प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स हमारा ये है, कलर व्हील कहते हैं हम इसको। कलर व्हील के अंदर आप देख रहे होंगे 3 कलर्स डोनेटेड है 1 से, येलो, ब्लू और रेड, जो कि एक ट्रायंगल में है। ये हमारे होते हैं प्राइमरी कलर्स। उसके बाद हमारे आते हैं सेकेंडरी कलर्स। सेकेंडरी कलर्स होते हैं जहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, और जो प्राइमरी कलर्स से बाहर है ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल, ये होते हैं हमारे 3 सेकेंडरी कलर्स। उसके बाद हमारे आते हैं टर्शियरी कलर्स, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को मिक्सचर करते हैं, जब मिक्स करते हैं हम तो टर्शियरी कलर बनते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रास्ट होते हैं, लाइक हमने जैसे ब्राइडल और लहंगा वगैरह देखा होगा, ब्राइड्स को देखा होगा, जब वो रेड लहंगा वेयर करती हैं तो उसके साथ वो ग्रीन कलर की ज्वेलरी स्टाइल करती हैं। तो कलर जो होते हैं कॉन्ट्रास्ट में यूज़ करे जाते हैं, दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। एनालॉगस कलर क्या होते हैं, जो कि 3 और मोर कलर्स दैट आर नेक्स्ट टू ईच अदर इन द कलर व्हील। तो ये हमारे एनालॉगस कलर हो गए। तो इस कलर थ्योरी के ऊपर मैं एक प्रॉपर क्लास बनाऊंगी। अभी आपको मैंने बेसिक आइडिया दिया है, नोटबुक में आप कलर्स में लिख सकते हो अभी के लिए। प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स, तीसरा हमारा होता है टर्शियरी कलर्स। 3 ही हमारे बेसिकली मेन होते हैं, बाकी मैंने आपको 2 और बताए हैं, वो भी आप लिख लें।
कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। और कलर थ्योरी को समझना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि जब अपनी गारमेंट को कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ होने वाला है। तो पहले मैं आपकी कलर थ्योरी की ही क्लास लूँगी, देन उसके बाद ही इलस्ट्रेशन का वर्क स्टार्ट कराऊँगी। तो ये हमारे सारे कलर हो गए। ये आपको मैं शेयर कर दूँगी ग्रुप में, नोट्स वगैरह जो भी हैं आप अच्छे से आप लिख लेना। कलर के बाद हमारा टॉपिक था टेक्सचर का। टेक्सचर बेसिकली क्या होता है? टेक्सचर होता है फील, किसी भी कपड़े का फील। अब पहले लिख लेते हैं फिर अच्छे से बताती हूँ। दैट वी कैन टच एंड फील। अब जैसे कोई भी फैब्रिक है, उसे टच करने के बाद हम फील कर पा रहे हैं, तो वो क्या है? जो हम फील कर पा रहे हैं वो उसका टेक्सचर है। जैसे काफ़ी अलग अलग तरीके फैब्रिक होते हैं, सिल्क होता है, जॉर्जेट होता है, वेलवेट होता है, और भी काफ़ी तरीके फैब्रिक होते हैं। जब हम उन्हें टच करते हैं, टच करने के बाद जो हम उसे फील कर पा रहे हैं, तो वही हमारा क्या है? टेक्सचर है। अब एलिमेंट का लास्ट टॉपिक है हमारा सिलहुट। सिलहुट। अब सिलहुट क्या होते हैं? सिलहुट भी काफ़ी लेंदी टॉपिक है। अब आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान से सुननी है। सिलहुट बेसिकली क्या होता है? किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी गारमेंट की आउटलाइनिंग होती है। लाइक आपने कोई भी फिगर, कोई भी आउटफिट देखा हो, जैसे कि बॉल गाउन हो गया, ए लाइन कुर्ती हो गई, और हमारा जैसे कि दिमाग में नहीं आ रहा है, मरमेड हो गया, फिश कट लहंगा हो गया, इन सब की जो आउटलाइनिंग होती है उसे हम कहते हैं सिलहुट। ठीक है, तो हम सिलहुट की डेफिनेशन यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। आउटलाइन ऑफ द ड्रेसेस और आउटफिट। और ये कितने टाइप्स की होती हैं? 5 टाइप्स की होती हैं, तो वो लिख लें। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सिलहुट। पहला ए लाइन, दूसरा होता है मरमेड, थर्ड होती है शीथ, फोर्थ होती है एम्पायर, और फिफ्थ हमारी होती है बॉल गाउन। अब इन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको अब इन सब के बारे में बता देती हूँ, आप लोग इन्हें अपने वे में लिखेंगे अपनी अपनी नोटबुक्स में। ठीक है, अभी मैंने इनको बहुत अच्छे से लिख रखा है अपनी दूसरी नोटबुक में, वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या क्या होता है, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है। तो नोट्स मैं आपको अपने पर्सनल नोट भी शेयर करूँगी, जो हमने क्लास में बनाए वो भी शेयर करूँगी। तो हम थे सिलहुट पर, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, सिलहुट जो होती है 5 टाइप्स की होती है, और आउटलाइन होती है किसी भी ड्रेस की। पहला हमारा होता है ए लाइन। ए लाइन में क्या होता है? ए लाइन जो ड्रेसेस होती हैं वो ऊपर से तो फिटेड होती हैं, और नीचे से यहाँ जो अपर पार्ट होता है वो फिटेड रहेगा, और बस्ट से जब नीचे की ओर जाएगा वो फ्लैरी होगा। मैं बताती हूँ, बस्ट से वो काफ़ी फिटेड होगा और नीचे जाके इस टाइप से फ्लेयर आ जाएगा, तो वो क्या हो गई हमारी ए लाइन सिलहुट हो गई। और सिलहुट को जैसा मैंने बताया था वो आउटलाइन होती है, तो ये जो हमारा होगा इसका ए लाइन का ये वाला पार्ट, ये आउटलाइन, इसको हम क्या कहेंगे? सिलहुट। ओके,
अब इसका बेनिफिट क्या होता है, ये ऑल बॉडी टाइप पे सूट करती है और सॉफ्टली कवर करती है टमी एरिया को, हमारे हिप को। अब काफ़ी जो बॉडी टाइप होते हैं, जैसे कि हम बिग थाई गर्ल्स को देखें, किसी का टमी बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके ऊपर ये ज़्यादा अच्छे से सूट करती है, क्योंकि वो उनके एरिया को कवर करता है। बिकॉज जो बॉटम पार्ट होता है वो क्या होता है, फ्लैरी होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिखा है फ्रंट ए लाइन और पैरेलल ए लाइन। उसके बाद सेकंड मैंने आपको बताया था मरमेड सिलहुट। मरमेड सिलहुट क्या होती है, टाइट फ्रॉम अपर पार्ट एंड क्रिएट सडन फ्लेयर एट द बॉटम। मरमेड आपने ड्रेस देखी होगी, ऊपर से टाइट होती है, जैसे एक नॉर्मली मरमेड अगर हम गाउन की बात करें, ऊपर से पूरा फिटेड होता है और नीचे एक सडन फ्लेयर क्रिएट करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे रफली एक फिगर बना रही हूँ, आपको अगर दिख रही हो यहाँ पर, तो जो इसका ये वाला पार्ट है ऊपर से पूरा फिटेड रहेगा और सडन एक फ्लेयर क्रिएट करता है यहाँ पर। तो ये सेम आउटलाइनिंग क्या है, सिलहुट है। अब कौन सी सिलहुट है, मरमेड है। ऊपर से टाइट रहेगा और एक सडन फ्लेयर जो आता है बॉटम में वो। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे होता है फिटेड फ्रॉम बस्ट, वेस्ट, हिप एंड नीज के पास के राउंड से फ्लेयर आता है। अब आपने बॉडी पे देखा होगा, मैं आपको यहाँ पे इमेज दिखा देती हूँ, इमेज ऐड कर दूँगी वीडियो में, बिकॉज अभी मेरे पास कुछ इमेज नहीं है आपको दिखाने के लिए, तो स्क्रीन पे मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ अभी। आप इस फोटो में देख सकते हो ऊपर का जो अपर पार्ट है, यानी बस्ट से, वेस्ट से और हिप से नीज तक का पूरा फिटेड रहेगा। नीज के बाद एक सडन फ्लेयर आएगा, तो वो हमारा क्या होता है, मरमेड सिलहुट होता है। अब ये किन टाइप की बॉडी टाइप पे सूट करता है, जो स्लिम ट्रिम्ड गर्ल्स होती हैं, जिनका कर्वी फिगर होता है, आर ग्लास बॉडी होती है, उनके ऊपर सूट करता है। और जैसे कि ब्राइडल गाउन्स हो गया, पार्टी वेयर हो गई, एंगेजमेंट वगैरह में ज़्यादातर पहना जाता है। अब सीथ ड्रेसेस क्या होती है, ड्रेस एक स्ट्रेट बॉडी फॉलोइंग सिलहुट होता है। अब आपने काफ़ी ड्रेसेस देखी होंगी जो लाइक स्ट्रेट फिगर में होती है, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे बताती हूँ, शोल्डर से नीचे तक ऑलमोस्ट स्ट्रेट, बॉडी के शेप को सॉफ्टली फ्लोई दिखाते हैं नीज लेंथ तक। इसकी फ़ोटो भी मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करूँगी, तो आप ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। बेसिकली आपको इतना समझना है, सिलहुट होता है हमारा आउटलाइन ऑफ द ड्रेस। और अब इन ड्रेसेस के टाइप जो होते हैं वो यहाँ पे बताया, ए लाइन, मरमेड और सेथ। फोर्थ हमारा आता है एम्पायर। एम्पायर की भी फ़ोटो मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ पर। कवर्स बस्ट एंड फ्लो फ्रॉम अंडर बस्ट। अब एम्पायर बहुत ही अच्छी ड्रेस होती है, मुझे भी बहुत पसंद है। जो बस्ट वाला एरिया होता है वहाँ से फिटेड रहती है पूरी, और नीचे से पूरी फ्लेयर ही रहेगी, पूरी फ्लेयर रहेगी, तो वो हमारे एम्पायर होती है। जैसा कि आप स्क्रीन में फ़ोटो भी देख सकते हो, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है बस्ट तक फिटेड, बस्ट के नीचे से लूज फॉल, यानी एक सडन फॉल आएगा, पूरा बस्ट वार्ट अच्छे से कवर होगा, देन नीचे से पूरा फ्लेयर ही होगा। काफ़ी ऐसी ड्रेसेस देखी होंगी आपने जो यहाँ से जिसमें प्लेट्स बनी होती हैं, लेयर्स बनी होती हैं, और बस्ट से पूरी टाइट रहती है, फिटेड रहती है। ठीक है, तो वो होती है हमारी एम्पायर ड्रेस। उसके बाद हमारा आता है फिफ्थ एंड लास्ट सिलहुट, बॉल गाउन। बॉल गाउन आपने देखी होगी, जो काफ़ी हैवी ड्रेसेस होती हैं, जैसे कि ऊपर का जो पार्ट होता है, अपर पार्ट होता है, फिटेड होता है, और नीचे से इस टाइप से बॉल रेडी होती है। तो ये वाला जो पार्ट है, जो इसका आउटलाइनर पार्ट है, ये हमारा हो गया बॉल गाउन सिलहुट। अब बॉल गाउन क्या होता है, एक रॉयल और ड्रामेटिक सिलहुट होती है। अपर बॉडी से फिटेड होती है और नीचे फुल स्कर्ट वाला फ्लेयर होता है। प्रिंसेस टाइप का, डिज्नी प्रिंसेस आपने देखी होंगी, उस टाइप से जो पहनती हैं, तो पेंसिल वगैरह को आपने देखा होगा, डिज्नी प्रिंसेस को देखा होगा, वो सारे क्या पहनते हैं, बॉल गाउन पहन रही होती है, जिसके अंदर एक बहुत ही सर्कुलर रहता है प्रॉपर स्कर्ट। एक किस टाइप पे सूट करती है, ज़्यादातर पियर शेप पर, आर ग्लास पर, स्लिम एंड टॉल गर्ल्स पर। तो ये सारे हमारे थे सिलहुट। तो आज की क्लास में हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझी है। कुछ भी आपको नहीं समझ आया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताना। ग्रुप में आप ऐड हो, वहाँ पे भी मेरे से पूछ सकते हो। मैंने सिलहुट को बहुत ही अच्छे से तो मैं नहीं कहूँगी बताया है, बेसिक आइडिया ही दिया है। बाकी इससे रिलेटेड आप अपना ChatGPT पे, गूगल पे सर्च कर सकते हो,
होप्स आपको और अच्छे से समझ आएगा, बिकॉज अभी मैं इस क्लास में इतने अच्छे से आपको नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और ये जो नोट्स हमने बनाए हैं वो आपको भी सेम इस वे में ही बनाने हैं अपनी अपनी नोटबुक में। और किसी भी तरह का कुछ भी डाउट है, मैंने पहले आपको बताया, आप ग्रुप में मेरे से पूछ सकते हैं। और मैं कोई प्रोफेशनल फैशन डिज़ाइनर नहीं हूँ, मैं भी एक लर्नर हूँ, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको सिखा पाऊँ। टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊँ क्लास को। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर से कमेंट्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमने ये लाइंस बनाई हैं, ये जो एलिमेंट्स पढ़े हैं, लाइन, शेप, कलर, टेक्सचर, सिलहुट, इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसलिए ही मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है। अब जो लाइंस थी हमने लाइंस की, हम नेक्स्ट क्लास में सारे लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे, फैब्रिक के ऊपर भी, और ये शीट्स पे जो हम रफली जैसे अभी हमने करा है, सेम इस टाइप से एक प्रॉपर क्लास होगी लाइंस के ऊपर। सेम शेप के ऊपर मुझे लगा कि शेप की क्लास लेने की ज़रूरत है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। कलर थ्योरी की एक प्रॉपर क्लास रहेगी। सिलहुट की अगर मुझे लगा कि आप लोगों को डाउट है, कमेंट्स ज़्यादा आए या ग्रुप में बहुत क्वेश्चन हुए, तो सिलहुट के ऊपर मैं एक प्रॉपर क्लास बनाऊंगी। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक पे प्रॉपर क्लास रहेगी अब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तो आज की क्लास में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझाई है। फैशन क्या होता है, फैशन डिज़ाइनर का रोल क्या होता है, और उसके एलिमेंट्स हो गए, प्रिंसिपल हो गए, फंडामेंटल, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी क्लास कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी अगर आप लोग ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगी। किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है, कुछ भी क्वेश्चन रहता है क्लास से रिलेटेड, आप मेरे से वहाँ पे पूछ सकते हैं। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाइन की, शेप की और टेक्सचर की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।